वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो नवीन अंक गणित है शारदा पब्लिकेशन की, उसकी एस यादव वाली हम सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे अभी वो है हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला हम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 121 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 121 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये 122 मार्क क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे का फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक फर्श है जो 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और वो कह रहा है 4 डेसीमीटर वाले वर्ग के क्षेत्रफल की कुल कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो जो एक टाइल है वो वर्ग में है टाइल, और उसकी जो भुजा है वो है 4 डेसीमीटर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो कुल फर्श का क्षेत्रफल है उसमें से उसका भाग दे देंगे उसमें एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो ये हमारा है 4 डेसीमीटर में। तो सबसे पहले इसे मीटर में बदल लेंगे। तो जो 1 डेसीमीटर होता जो 10 डेसीमीटर होता है वो बराबर में होता है हमारा 1 मीटर के। तो जो 4 डेसीमीटर है वो हो जाएगा हमारा 4/10 मीटर के बराबर। तो सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो जाएगा 8 गुणा 6। तो ये हमारा आ जाएगा 48। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक टाइल का। तो ये हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारा 4/10 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 16/100। ये आ गया। तो जो टाइलों की संख्या होगी ये हो जाएगी फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो जो फर्श का क्षेत्रफल है वो 48, एक टाइल का क्षेत्रफल है 16/100। ये 100 सबसे ऊपर पहुंच गया। तो 48 गुणा 100/16, 16 से कट गया 3 बार में। तो ये हमारा आ गया 300। तो कुल 300 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें क्या रहा है, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात है 1:2। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक हमारे पास है आयत, ये हमारा आयत हो गया। दूसरा है हमारे पास वर्ग, ये हमारा एक वर्ग हो गया। अब वो कह रहा है जो भुजाओं का अनुपात है वो है 1:2। तो ये भुजा अगर 1 होगी यानी कि ये भुजा x होगी, तो ये वाली भुजा हमारी 2x हो जाएगी। ये आयत की भुजाएं दी हैं। और जो वर्ग की भुजा है वो मान लिया हमने a सेंटीमीटर है, ये मान लिया। अब वो कह रहा है आयत और वर्ग दोनों के परिमाप हैं वो बराबर हैं। तो जो इसका परिमाप है, तो परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2, जो इसकी लंबाई है वो x है, जो चौड़ाई x है, लंबाई है 2x। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3x यानी कि 6x। तो जो आयत का परिमाप है वो आ गया 6x, और जो वर्ग का परिमाप होगा वो होता है 4 गुणा भुजा। तो ये हमारा 4 ही आ गया। अब ये दोनों परिमाप बराबर है, तो ये हमारा 6x बराबर में हो जाएगा 4a के। तो 6x बराबर में हो जाएगा 4a। तो x बराबर में आ जाएगा हमारा, ये हमारा 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार। तो 2/3a ये आ गया। अब वो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है हमसे आयत का क्षेत्रफल अनुपात में वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई है 2x, चौड़ाई है x। अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा है a, तो a का स्क्वायर। x का मान यहाँ पे हमने निकाल ही लिया। तो ये 2 गुणा x का मान है 2/3a, और इसके बाद x का मान है हमारा 2/3a। ये अनुपात में हो गया a स्क्वायर।
ये आ गया, तो ये हमारा स्क्वायर से एक ये कट गया और ये से ये कट जाएगा, एक बार एक बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 8/9:1। तो जो अनुपात है वो आ जाएगा हमारा 8:9। तो 8 आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो निकल आएगा यहाँ से हमारा 8:9 का अनुपात। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है, इसमें AB बराबर है 22, BC बराबर है 14 तथा इस कागज के BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर लिया, तो शेष कागज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, वो हमें निकालना है। तो ये एक हमारा आयत हो गया, ठीक है। तो ABCD, तो ABCD आकार का एक हमारा आयत हो गया। अब AB है हमारा 22 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 22, और BC है वो है हमारा 14, तो ये हो गया 14। अब BC आकार पर एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग निकाल लिया, तो अर्धवृत्ताकार भाग अलग निकाल लिया BC व्यास पर, तो उन्होंने क्या इतना वाला पार्ट काट के अलग निकाल लिया, ये हमारा BC पार्ट अलग निकाल लिया, और ये अर्धवृत्ताकार है, तो जो इसकी त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो शेष कागज बचा, यानी कि जो इतना कागज बचा इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल यानी कि जो हमारा आयत है ABCD उसका क्षेत्रफल, और इसमें से इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से हम इतना क्षेत्रफल घटा देंगे अर्धवृत्त का। तो जो हमारा BC अर्धवृत्त पर है, तो जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये हमारा शेष इतने भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr², और ये हमारा अर्धवृत्त है यानी कि आधा है, तो इसका होता है πr²/2। तो लंबाई है इसकी 22, चौड़ाई है इसकी 14, इसके बाद माइनस पाई हो जाएगा 22/7, ये हमारा 1/2। अब ये है r, तो ये पूरी डिस्टेंस थी 14 यानी कि व्यास था इसका 14, तो जो रेडियस होगी वो आ जाएगी 7, तो ये 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, 7 से ये 7 कट गया, 7 से कट गया हमारा 11 बार में, तो 22 का और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 308 माइनस का 77, घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्रमशः S और R में व्यक्त किया गया, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो जब भी परिमाप बराबर हो, अगर परिमाप का जब भी बराबर हो और वर्ग की और आयत की बात करें, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा कम होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है S, और जो आयत का क्षेत्रफल है वो है R, तो जो S है वो ग्रेटर देन होगा R से। अब इसमें कह रहा है यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान है तो उनके क्षेत्रफलों P और Q में किस बीच की स्थिति होगी। तो इसमें भी क्या है, जो परिमाप है वो बराबर है। जब परिमाप बराबर हो तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा आयत के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है P, आयत का क्षेत्रफल है Q, तो P ग्रेटर देन होगा Q से, तो इसका हो जाएगा हमारा P ग्रेटर देन Q। अब इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है, और उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 2/3 गुनी है। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर है। तो एक हमारे पास आयत है, ये हमारा आयत हो गया, और एक है इसके पास वर्ग, ठीक है। अब जो वर्ग की भुजा है वो हमने A मान ली, तो जो आयत की लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर, और उस वर्ग की जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई है वो है उस वर्ग की 3/2 गुनी, यानी कि वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी, तो A की 3/2 गुना है उसकी चौड़ाई। तो लंबाई होगी 20, चौड़ाई होगी 3A
3/2 a। अब जो एक आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 3 गुना है वर्ग के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो जाएगा 20 गुणा 3/2 a। और ये हमारा 3 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, 3 से ये हमारा 3 कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 10 बार, तो ये 10 बराबर आ गया ए। तो जो ए है वो आ गया 10, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है एक वृत्त एक आयत के परिमाप एक समान है, तदनुसार यदि आयत की भुजा 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हमारा एक आयत है और दूसरा है हमारे पास एक वृत्त। ठीक है, तो जो आयत की भुजाएं वो हैं 18 और 26 सेंटीमीटर। तो 26 इसकी लंबाई हो गई और 18 इसकी चौड़ाई हो गई। अब ये इसका वृत्त है तो इसकी त्रिज्या है वो हमने मान ली r है। अब वो कह रहा है दोनों के परिमाप समान है, यानी कि जो आयत का परिमाप है वो बराबर में है वृत्त के परिमाप के। तो आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस का चौड़ाई है 26 प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr। तो ये 2 से ये 2 हमारा कट गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे ये हमारा हो गया 44। तो 44 बराबर ये हम पाई है तो 22/2 r, 22/पाई होता है 22/7, ये हमारा हो जाएगा r। तो 22 से कट गया 2 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 बराबर में आ गया r। तो जो रेडियस है वो हमारी आ गई 14। अब इसके बाद वो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 14, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होता है πr²। तो पाई हो जाएगा 22/7, जो त्रिज्या है वो है 14, तो जी 14 गुणे 14, ये कट गया हमारा 2 बार, तो ये हो गया 44 गुणे 14, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले वृत्त में यथासंभव बड़ा वृत्त, वो आयत में एक यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये एक आयत है और इस आयत के अंदर एक यथासंभव यानी कि बड़े से बड़ा वृत्त बनाया गया, तो ये इसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई है 6। तो जो वृत्त बनेगा वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनेगा। तो यथासंभव जो सबसे बड़ा वृत्त बन सकता है वो तभी बन सकता है जब इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी रेडियस हो, इससे बड़ा इससे वृत्त बन ही नहीं सकता इसमें। तो ये इसका वृत्त बन जाएगा। तो इसकी टोटल व्यास होगा 6 सेंटीमीटर जितना चौड़ाई होगा, और जो इसकी त्रिज्या होगी तो वो आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्त का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होता है πr²। तो जो r है वो है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 9π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा हमारा 9π सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है 112 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 9 और 7 के अनुपात में है, तो आयत की सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। तो एक वृत्ताकार तार था, तो इस तरीके का हमारे पास तार था, इसका व्यास था 112 सेंटीमीटर। तो व्यास 112 था, तो जिसकी रेडियस होगी वो हो जाएगी 56 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, तो ये हमारी 56 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या। अब वो कह रहा है इसी तार का एक आयत बनाया गया, यानी कि इसे काट के एक आयत बना लिया, तो ये बन गया एक आयत, और जिसकी भुजाओं का अनुपात है 9:7, तो भुजा हो गई जाएगी 9x और 7x, ये इसकी भुजाएं हो जाएंगी। तो जब इसी तार से दूसरा एक आयत बनाया गया वृत्त से, तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी, दोनों का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा।
तो जो परिमाप इसका होगा वही परिमाप इसका होगा, यानी कि जो वृत्त का परिमाप होगा वो बराबर में होगा हमारे आयत के परिमाप के। तो वृत्त का परिमाप होता है हमारा पाई 2πr और आयत का होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो रेडियस है इसकी 56, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 56 बराबर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगी हमारी 9x प्लस का 7x। तो ये 2 से 2 कट गया, 7 से कट गया 8 बार में, तो ये हो गया 22 गुणा 8 बराबर में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 16x। 8 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया हमारा 11 बार में, तो जो x है वो आ गया हमारा 11। अब उसने पूछा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा हमारी 7x होगी, तो ये 7 गुणा 11 तो ये आ जाएगी 77 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटी भुजा होगी वो होगी 77 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा गया और जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में, तो आयत की सबसे छोटी भुजा बतानी है। तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी है हमें 42, पिछले वाले में हमें व्यास दिया था लेकिन इसमें त्रिज्या दी है, तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। और अब इसे एक आयत के रूप में मोड़ दिया, यानी कि अब इसे एक आयत के रूप में मोड़ दिया, तो जिसकी भुजाओं का अनुपात है वो 6:5, तो भुजा हमारी 5x और 6x हो जाएगी। इसी को मोड़ा है तो तो दोनों का जो परिमाप होगा, जो वृत्त का परिमाप होगा वो बराबर में हो जाएगा आयत के परिमाप के। तो वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2πr, तो 2 गुणा पाई गुणा आर, जो इसकी रेडियस है वो हमें दी है 42 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये हो जाएगा 2 से ये 2 कट गया, तो ये हमारा 22/7 गुणा 42 बराबर में आ गया 11x। तो 11 से ये कट गया हमारा 2 बार में, 7 से ये कट गया 6 बार में, तो 12 बराबर आ गया x। तो जो x का मान है वो आ गया 12, तो सबसे छोटी भुजा होगी हमारी 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 12 तो 60 सेंटीमीटर। तो आयत की सबसे छोटी भुजा आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 और 6 सेंटीमीटर वृत्त में है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। एक हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ये हमारा एक चतुर्भुज है, तो एक आयत है जिसकी भुजाएं 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर है और ये हमें दिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 8 है और ये 6 सेंटीमीटर, तो जिसकी भुजाएं हैं वो 8 और 6 सेंटीमीटर दिए और ये इसके अंदर एक आयत है। तो हम वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते, इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा वृत्त का व्यास हो जाएगा और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो भुजा होगी, अगर इसे हमने नाम ले लिया, ये हमारा हो गया ABCD। तो जो हमारी BD होगी, तो जो इसका विकर्ण होगा, इस आयत का विकर्ण होगा, वही इस पूरे वृत्त की त्रिज्या हो वो व्यास हो जाएगा। तो जो आयत का विकर्ण होगा वो हो जाएगा रूट में 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस का 36, तो आ गया रूट में 100, तो 10 सेंटीमीटर ये लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है चतुर्भुज को छोड़कर जो बाकी भाग बचा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस का जो हमारा चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई 22/7 गुणे जो रेडियस है वो आ जाएगी 5, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसकी 8, चौड़ाई है 6, तो ये हो गया 22/7 गुणे 25 माइनस का 48। मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 550/7 माइनस का 48। तो 7 का भाग 550 में दे देंगे तो ये हमारा जाएगा 78.57 बार माइनस का 48। घटा देंगे तो ये हमारा बचा 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेष का क्षेत्रफल बचा वो बचा 30.57। तो जो ये बचा हमारा 30.57 से राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हमारा 30 दशमलव, ये हमारा 0.5 था तो ये 0.6 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 7 है, तो 30.6 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है और इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका भी 3.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है स्थापित किया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो आयत है वो 11 और 7 सेंटीमीटर का, तो लंबाई 11 है और चौड़ाई है 7, तो 11 गुणा 7 हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ये 22/7 और जो इसकी रेडियस है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा 77 माइनस का 22 गुणा 4/7, तो 77 माइनस का 88/7। तो 7 का भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22.57। तो 77 माइनस का 12.57 और अब इसे घटा देंगे तो ये बचेगा 64.43। तो 64.43 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये था हमारा 64.43, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हमारा बचेगा 64.4। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।